हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको आपका ईवाई का चैनल टीचिंग मिस्ट्री पर। आज हम लोग बात करेंगे बिहार कैट एडमिशंस 2025 के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे बच्चे का कमेंट पढ़ा, बहुत सारे को रिप्लाई भी दिया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन था उसमें कि कॉलेज का चयन कैसे किया जाए। जैसे कि दो ही ऑप्शन अब इस बार दिया गया है, दो कॉलेज का चयन करना है तो कैसे किया जाए। मैंने बहुत सारे को रिप्लाई किया है वहां पर, लेकिन इतने बच्चे का क्वेश्चन था कि एक एक का मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, इसलिए मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना देते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को कॉलेज कैसे चयन किया जाए ये बताऊंगा। दूसरा चीज आपको ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे का ये भी क्वेश्चन था कि पेपर वेरिफिकेशन कहाँ होगा। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन का आज पूरा एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले ये न्यूज पढ़ देते हैं, क्या है न्यूज। लेकिन उससे भी पहले आप लोग अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हो। बीएड, डीएलएड या फिर अदर जितने भी एग्जाम हैं जो शिक्षा जगत से है, उन सारे से जो संबंध रखते हैं उनको आप ये चैनल शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने लोग अपने न्यूज पर। तो जैसा कि आपको देख रहा है, ये क्या है, अंतिम मौका है। अंतिम मौका ये नहीं है, अंतिम मौका एक बार और दिया जाएगा जब सीट बच जाएगी तब। ठीक है, जैसा कि आपको पता है 27 को ये मेरिट लिस्ट निकलेगा। ठीक है, इसका मेरिट लिस्ट जो आप लोग इस कल तक जो कॉलेज चयन कीजिएगा, उसके बाद अगर इस मेरिट लिस्ट में एडमिशन लेने के बाद बच्चे रह गए तो फिर से एक बार निकलेगा। ठीक है, तो वो सारे न्यूज को मैं आप लोग के सामने रखूंगा। तो पहले देखते हैं एक एक करके क्या है। ठीक है, सीट फिर से खुला पोर्टल, खाली सीट पर नामांकन होगा। नया शेड्यूल जारी, सीट बताए थे पिछले वीडियो में 4465 सीट अभी भी खाली है। सीट बीएड के तहत आवेदन करने वाले वैसे अभ्यर्थी जिनका अब तक नामांकन नहीं हुआ है, उनके लिए विशेष तौर पर नोडल संस्थान ललित नारायण मिथिला मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा पोर्टल खोला गया है। जो सीटें अभी भी खाली बची है उस पर नामांकन के लिए शनिवार को आवेदन शुरू कर दी गई है, कल से ही। आज रविवार है। कुल 4465 सीटें अभी भी खाली है। अभ्यर्थी अपने लॉगिन से 25 अगस्त तक ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपको 23 से ही स्टार्ट है, आज है 24 और कल तक है 25 तक। तो आज अभी वीडियो आप लोग का मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देखें और उस जैसे जैसे बोलेंगे हम बोलूंगा मैं, वैसे वैसे आप रिसर्च करें, फिर दो कॉलेज का चयन करें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आवेदन कर फिर से कॉलेज का चयन कर सकते हैं, सेंट्रलाइज ही होगा नामांकन। सीएटी बीएड नोडल पदाधिकारी अशोक मेहता ने कहा कि जो सारी प्रक्रिया खाली सीटों पर नामांकन के लिए की जा रही है, नामांकन सेंट्रलाइज ही होगा। कॉलेज सीधे नामांकन नहीं लेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी, ये आपका क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटल नोडल ऑफिसर करेंगे। यूनिवर्सिटी का जो नोडल ऑफिसर है वो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे। यानी आप जिस यूनिवर्सिटी के कॉलेज को चयन कीजिएगा उस यूनिवर्सिटी में जाके आपको जो है ना पेपर वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। समझ, क्वेश्चन का मिल गया आंसर। कौन सा क्वेश्चन, पेपर वेरिफिकेशन कहाँ होगा, तो ये यूनिवर्सिटी में होगा। एडमिशन का जब टाइम रहेगा उसी समय पे होगा। ठीक है, अभ्यर्थी पहले संबंधित कॉलेज में सीटों का चेक कर लेंगे और नामांकन के लिए कॉलेज का चयन करेंगे। अधिकतम दो कॉलेज ही चुन सकते हैं, इसलिए मैं बता चुका हूँ। अधिकतम दो कॉलेज का चुनाव अभ्यर्थी कर सकते हैं। जिन अब छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, रजिस्ट्रेशन की राशि जमा करेंगे। जिन छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था उसको भी मौका दिया गया, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बताया वैसे बच्चे को मौका नहीं दिया गया जिसका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया, सेकेंड मेरिट लिस्ट में आया, थर्ड मेरिट लिस्ट में आया और एडमिशन नहीं लिए हैं, वैसे वो बच्चे को मौका नहीं दिया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चे किए हैं। मैंने इस बात को पिछले वीडियो में बताया। तो आप लोग वीडियो इसका मतलब पूरा नहीं देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो पहले पूरा देखिए, सारे आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये था आपका जारी की जाएगी 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच पेपर वेरिफिकेशन व नामांकन।
तो कब से कब तक होगा? 28 से 1 तक जो है ना, यानी 27 को आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा और 28 से 1 तक 1 सितंबर के बीच जो है ना पेपर वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। इसके बाद इसके बाद भी जो सीटें बच जाएगी संबंधित कॉलेज के द्वारा उसे पोर्टल पर अपडेट करने को कहा जाएगा। फिर 3, 4, 8 और 9 सितंबर को पेपर वेरिफिकेशन और नामांकन लिया जाएगा। यानी फिर से कॉलेज जब अपडेट कर देगा, सीट बचा रहेगा तो फिर से एक लिस्ट निकाला जाएगा, यानी 5th मेरिट लिस्ट भी आएगा। 27 को चौथा और 5वां कब आएगा? 3 को आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ये पूरा चीज था। आपको एक क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन बचा है, कॉलेज का चयन कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सीट वैकेंसी जो है ना वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, सीट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप सीट मैट्रिक्स निकालिए और उसमें देखिए, उसमें क्या देखना है आपको कि कितना सीट किस कॉलेज में खाली है। ठीक है, और सबसे पहले ये देखिएगा। ठीक है, और सीट मैट्रिक्स देखने के बाद सीट मैट्रिक्स फर्स्ट फर्स्ट में क्या देखना है आपको? सीट कितना खाली है। आपको जो जो कॉलेज में नामांकन लेना चाहते हैं, आप उन उन कॉलेज का सीट यहाँ पे लिख लीजिए। दूसरा बात, पहला बात ये हो गया। पहले सबसे पहले क्या देखना है? पोर्टल खोलिएगा। ठीक है, पोर्टल खोलिएगा, उसमें सीट मैट्रिक्स वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ नोटिफिकेशन दिखाए थे हम, नोटिफिकेशन पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए कैसे सीट मैट्रिक्स चेक करते हैं। सीट मैट्रिक्स पहले निकालिएगा। सीट मैट्रिक्स निकालने के बाद दूसरा काम बचता है कि आप अपना सीएमएल रैंक देख लीजिएगा। सीएमएल रैंक, ठीक है, सीएमएल रैंक देख के आप खोलिएगा थर्ड मेरिट लिस्ट। ठीक है, थर्ड मेरिट लिस्ट। इसके अनुसार देखिएगा किसका कट ऑफ जो है ना सीएमएल रैंक जो है, आपके जो सीएमएल रैंक है उसके आसपास है। जैसे आपका सीएमएल रैंक है कितना? 70,000, 70,000 आपके सीएमएल रैंक है। ठीक है, और कोई जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां एडमिशन हुआ 69,000 तक। ठीक है, तो ये कॉलेज आप चयन कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉलेज आप चयन कर सकते हैं, यहाँ आपको सीट मिल सकता है। ठीक है, 100% मिलेगा ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? सीट मैट्रिक्स देखना है कितना सीट वैकेंट है या नहीं है। ज्यादा सीट जिसमें वैकेंट होगा वो देखिएगा। दूसरा चीज सीएमएल रैंक मिलाइएगा थर्ड मेरिट लिस्ट से। थर्ड मेरिट लिस्ट में कट ऑफ कहाँ तक गया है। जैसे मान लीजिए एक और कॉलेज है जिसमें सीएमएल रैंक थर्ड मेरिट लिस्ट में कट ऑफ गया है कितना तक? 90,000 तक। ठीक है, 90,000 तक गया है थर्ड मेरिट लिस्ट में। अब आपका सीएमएल रैंक है 90,100, तो आप इस कॉलेज का चयन कर सकते हैं अगर इसमें सीट खाली है तब। ठीक है, नहीं सीट खाली है, दूसरा सबसे पहले सीट खाली वाला आपको क्या करना है? चेक करना है। उसके बाद आप जो है ना क्या कीजिएगा? सीएमएल रैंक वाला चेक कीजिएगा। ये दो चीज चेक करके पूरा जब आप क्या कीजिएगा? रिसर्च कर लीजिएगा। उसके बाद दो कॉलेज का इस तरह सर्च कीजिए और फिर जो है आप क्या कीजिए? दोनों को नाम लेके और उसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए आप। ठीक है, काउंसलिंग कर दीजिए। 100% आपको जो है मिल ही जाएगा कॉलेज। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए, कोई भी इशू होगा फिर से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टा आईडी भी बताए थे मैंने पिछले वीडियो में। ठीक है, उस पर भी आप पर्सनली कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। फिर से लिख देते हैं एक बार इंस्टा आईडी। क्या नाम है? अभय.123KHG। ठीक है, ये मेरा इंस्टा आईडी है। आप इस पे क्या कर सकते हैं? आके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं या फिर वीडियो में ही कमेंट कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है कि आप वहां जाएं, यहाँ भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। यहाँ भी मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। चलिए लास्ट में एक स्लोगन कर लेते हैं। ठीक है, छोटी छोटी गलतियों से दोस्तों बचना चाहिए आप लोग को। ठीक है, छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से ठोकर खाते हैं। ठीक है, तो बड़ी बड़ी गलतियां तो आपसे होगी नहीं। ठीक है, जिस तरह से बड़ा पहाड़ दिखेगा आपको तो पहले ही साइड ले लीजिएगा। ठीक है, समझ रहे ना? तो उसी तरह बड़ी गलती तो आपसे होगी नहीं, पहले ही सावधान हो जाइएगा। छोटी छोटी जो आप गलती करते हैं उनसे बचिए। वो अगर उनसे बच जाते हैं तो आपका लाइफ जो है ना
धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो प्रतिष्ठा है, आपका जो इज्जत है, वो बरकरार रहेगा, ठीक है। तो आज कैसा लगा स्लोगन या फिर वीडियो, कमेंट अवश्य करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।